चलिए बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और BDL यानी कि भारत डायनेमिक लिमिटेड की। अभी पीएम मोदी के द्वारा एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख देगी। लेकिन ये जो खबर है, ये खबर तुमको ये भी क्लियर करेगी कि अब आगे क्या हलचल हमें देखने को मिलने वाली है HAL, BEL और BDL के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली ये बड़ी खबर क्या है। पीएम मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट डिफेंस सिस्टम को लेकर है। आपने सुदर्शन चक्र का नाम तो सुना ही होगा। उसके नेम पर ही आधारित एक डिफेंस सिस्टम बनाने का बात की है पीएम मोदी ने। और इस डिफेंस सिस्टम का काम जानकर आपको और भी हैरानी और दिलचस्पी बढ़ने वाली है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि भाई किस कंपनी को फायदा होगा, वो भी बड़े लेवल पर। तो सबसे पहले हम इस डिफेंस सिस्टम के काम की बात कर लेते हैं। बताया ऐसा जा रहा है कि ये जो डिफेंस सिस्टम है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा नेशनल साइट्स के लिए। नेशनल साइट्स जैसे कि डिफेंस बेस हो गया, गवर्नमेंट बिल्डिंग हो गया, पावर प्लांट हो गया, या जो डाटा सेंटर्स हैं इंडिया के, इन सबको ये प्रोटेक्ट करेगा। और इसके अंदर मल्टी लेयर सिक्योरिटीज हमें देखने को मिलेगी, यानी कि एक साथ कई प्रोटेक्शन लेयर हमें देखने को मिलेंगी, चाहे वो मिसाइल डिफेंस हो, ड्रोन सिस्टम हो, सर्विलांस हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिजिकल बैरियर हो। इसके अंदर हाई टेक मॉनिटरिंग, सेंसर, रडार सिस्टम लगे हुए होंगे। वहीं हैकिंग, डिजिटल स्पाई, ऑनलाइन थ्रेट से भी ये सिस्टम हमें बचाने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया में ही बनाया जाएगा, क्योंकि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि इसको सेल्फ रिविलेंट बनाया जाए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि किस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा नज़र रखी जा रही है, वो है गाइज HAL। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये कंपनी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है और हाल ही के दिनों में इस कंपनी में आपको 3 से 4% का जंप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक के क्वार्टरली रिजल्ट को देखें, तो जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं जून 2025 के, इसको अगर हम ईयर ऑन ईयर से कंपेयर करें जून 2024 से, तो साफ नज़र आता है कि लगभग 3.7% का ड्रॉप कंपनी ने किया है। जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट 1400 करोड़ का हुआ करता था, ये गिरकर 1300 करोड़ पे आ गया है। ईयर ऑन ईयर 3 से 4% की गिरावट के बावजूद भी इन्वेस्टर्स इस कंपनी को अभी भी पॉजिटिव में ले रहे हैं। वहीं बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की, या हम बात करें BDL यानी कि भारत डायनेमिक की, जून 2025 से आर्मी के इंडिजियस प्रोजेक्ट में लगभग 30,000 करोड़ का मिसाइल सिस्टम प्रोक्योरमेंट की खबर हमें देखने को मिली है, जब से BEL और BDL काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यहाँ पे गाइस सिर्फ BEL और BDL जैसी कंपनी ही चर्चा में नहीं है, कुछ कंपनीज और जैसे डाटा पैटर्न हो गया, पारस डिफेंस हो गया या BEML जैसी कंपनीज में भी हमें आगे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जब से डिफेंस एक्सपोर्ट और NATO की जो स्पेंडिंग है वो बढ़ने की खबर सामने आई है, तब से ही डिफेंस सेक्टर्स में एक हलचल सी हमें देखने को मिल रही है। और ये हलचल अब आगे 15 अगस्त के बाद कंटिन्यू रहने वाली है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में आत्मनिर्भर भारत के विजन को और ज्यादा पुश किया है, जो हेडलाइन आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। पीएम मोदी ने यहाँ पर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट को कहा है कि इंडिया अपने फाइटर जेट के लिए जो इंजन होते हैं खुद ही बनाए। क्योंकि यहाँ पर हमने साफ साफ एक चीज़ नोटिस करी है, जो HAL है यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, उसका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको LCA बोलते हैं, LCA Mark 1A प्रोग्राम, इस एयरक्राफ्ट के अंदर GE404 इंजन यूज होता है और ये इंजन US के द्वारा ही बनाया गया है। और अभी तक सिर्फ 2 ही इंजन आए हैं, लेकिन इस साल 12 इंजन आने का टारगेट था। और जैसा आप लोग जानते हैं, US अपनी सप्लाई को डिले कर रहा है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये एयरक्राफ्ट डिले हो रहे हैं। और यही रीजन है कि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया अपना इंडिगस इंजन बनाए। अब यहाँ पर इंडिया ने बहुत क्लियर बोला है कि अब वो रोल्स रॉयस जो कि यूके की कंपनी है, सैफ्रन जो कि फ्रांस की कंपनी है, और जो जापानीज डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बात कर रहा है और इंजन के को डेवलपमेंट के लिए आगे काम कर रहा है। अब यहाँ पर कंपनी ऑफर करेगा अपनी टेक्नोलॉजी, ज्वाइंट प्रोडक्शन, और आगे चल के DRDO भी इस प्रपोजल को अप्रूव देगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने भारत का प्लान काफ़ी बड़ा है, जिससे डिफेंस कंपनीज में हमें आगे एक बड़ा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो एयर चीफ मार्शल हैं, जिनको AP सिंह भी बोले जाते हैं, उन्होंने भी वार्निंग दी है कि हमारे इक्विपमेंट काफ़ी डिले हो रहे हैं, इससे नेशनल डिफेंस रेडनेस का भी खतरा है। इंडिया को अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए हर साल 40 फाइटर जेट इंट्रोड्यूस करने होंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 30 स्क्वाड्रन एक्टिव हैं और जो ऑथराइज स्ट्रेंथ है वो 42 के आसपास है। तो ये एक चिंता का विषय है, लेकिन आगे चल के हमें एक बड़ा ऑर्डर देखने को मिल सकता है। वहीं सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भी PM ने कहा है कि इंडिया के पहले मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स मार्केट में इस साल के एंड तक आ जाएंगे, जो कि एक और बड़ी पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बाकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँ, उनको लेकर भी अपडेट देता रहूँ, तो इस चैनल के कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करिए।
बाकी ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन पे आएँ, मोटा मोटी बात पे आएँ, तो 2 बात हमें समझ में आती हैं, यानी कि पीएम मोदी ने 2 बड़ी चीज़ों का अनाउंसमेंट किया है। पहला तो है सुदर्शन चक्र, जो कि एक डिफेंस सिस्टम है और ये जल्द ही देश के बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स पे हमें देखने को मिलेगा। ये एक मल्टी लेयर प्रोटेक्शन होगा, जिसमें मिसाइल डिफेंस, ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, सर्विलांस जैसे आपको अलग-अलग प्रोटेक्शंस मिलने वाले हैं और ये पूरा सिस्टम इंडिया में ही बनाया जाएगा और इसका बड़ा फ़ायदा एचएएल, बीईएल, बीडीएल और डाटा पैटर्न, पारस डिफेंस जैसी कंपनी को होने वाला है। वहीं जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन या फाइटर जेट प्रोडक्शन भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एचएएल कंपनी है वो अपना एलसीए जेट के ऊपर यूएस इंजन लगाता है, लेकिन यूएस इंजन को देने में डिले करता है, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो अब इंडिया रोल्स रॉयस, सैफरन, जापान के साथ मिलके एक जेट इंजन बनाने की तैयारी में है और जो फ़ायदा होगा वो एचएएल को होगा, क्योंकि एचएएल ही जेट इंजन बनाने में आज के टाइम में सबसे आगे है। साथ में सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर भी आगे काफ़ी पुश हमें देखने को मिल रहा है, तो जिसका फ़ायदा लोकल मैन्युफैक्चर और टेक सेक्टर को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ओवरऑल क्या समझ में आया कि भाई आने वाले दिनों में डिफेंस और टेक सेक्टर में डिमांड रहने वाली है, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो या फिर कंपनी के मूवमेंट को लेकर हो। बाकी इस चैनल में जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके और जो भी बड़ी खबरें होती हैं, जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम आपके सामने इसी तरह से लाते रहते हैं। मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।